हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझाया गया हर एक पॉइंट को कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो और आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब है। 8, 9, 10 जून 3 दिन आपके एग्ज़ाम होने हैं। इसलिए आपके पास अभी लगभग 75 दिन शेष बचे हैं और आपको इन 75 दिनों में क्या गलतियां नहीं करनी हैं ये हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी आती है, जो कि 150 क्वेश्चन के होते हैं और 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और उसके लिए लगभग 2 घंटा होता है और ये प्रॉपर ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है। बहुत से लोग बच्चों का डाउट होता है कि कहीं ये ऑनलाइन होता है, तो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि ये ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है और अपनी स्पीड, अपनी प्रैक्टिस जो है कोशिश करें लास्ट मोमेंट पर 1-2 ओएमआर पर कर दें, जिससे ओएमआर भरने में आप कोई गलती ना करें। आपके पास इन 75 दिनों में क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले हम यही बताएंगे। अभी तक जब से डेट आई हुई है एग्ज़ाम की, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी अपनी शुरू नहीं की है। तो आप खुद सोच लीजिए कि वो कंपटीशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप वो गलती बिल्कुल मत कीजिए जो 1 महीने से करते आए हैं। अभी आपके पास आगे 75 दिन का टाइम है। उसमें आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। तो मैं बात कर रही हूँ कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो टोटल लगभग 28 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 28 लाख फॉर्म का मतलब आप समझ रहे हो, लगभग एक सीट पर 88 लोगों का कंपटीशन है। तो 88 लोगों का कंपटीशन का मतलब है कि 87 लोग तो ऑलरेडी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। और आप सोच लो कि आपने अभी तक क्या तैयारी की है, 1 महीने से क्या कर रहे हो। बिल्कुल ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के दिन डिपेंड करेंगी कि आपने कितनी मेहनत की है। इसलिए आप अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट में बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि क्या टारगेट स्कोर करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मेल हैं तो 230 से 40 के बीच स्कोर कीजिए और अगर आप फीमेल हैं तो 220 से 230 लाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट सिर्फ एनालाइज अच्छे से कीजिए, उसको बिल्कुल भी मतलब सीरियसली नहीं लेना कि एग्ज़ाम में। मॉक टेस्ट हमें सिखाता है कि एग्ज़ाम में हम बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अपनी गलतियों को एनालाइज करके बेहतर परफॉर्म के लिए तैयार होना है। अभी ये नहीं कि एक मॉक टेस्ट दिए, मार्क्स कम आए तो फालतू में पैनिक हो गए, फिर दूसरा दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वीक में ट्राई कीजिए 1 या 2 मॉक दें। अभी आप फोकस ज़्यादा कीजिए सिलेबस को कंप्लीट करने में, बुक को कंप्लीट करने में। अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो उस कोर्स को कंप्लीट करने में आप डेली रेगुलर उसकी क्लासेज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए जिसको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ किया जा सके। 45 + 30 दिन के उसमें आप अपने सिलेबस मतलब डेज को, जैसे हमारे पास 75 दिन है तो उनको 2 सेक्शन में बांटिए, 45 दिन + 30 दिन। 45 दिन में आपको क्या करना है कि फोकस करना है कि बुक और सिलेबस पर, कि हमने जिसका भी कोर्स ले रखा है उसको अच्छे से कंप्लीट करें। और सबसे मस्ट है कि नोट्स अच्छे से बनाएं और नोट्स बहुत कम से कम शब्दों में बनाइए। ये नहीं कि पूरा एक ग्रंथ तैयार कर लिया और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसका एक शब्द देख भी नहीं पाए। ऐसा बिल्कुल मत करना। नोट्स कोशिश कीजिए बहुत कम बनाने की, मतलब बहुत कम शब्दों में बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आप लास्ट मोमेंट में उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। जो लास्ट के 30 दिन होते हैं उसमें नोट्स को ही रिवाइज़ करना होता है और मॉक टेस्ट देना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। लोग बड़ी बड़ी मैराथन वीडियोज़ लाते हैं 5-5 घंटे की। आप बिल्कुल भी
उन सब चीज़ों में मत पड़िए। आप अपने नोट्स अगर इधर बनाए रहेंगे इन 45 दिनों में, तो आपको उन 30 दिनों में सिर्फ अपनी नोट्स रिवाइज करना है बस। अब हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट होता है। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कौन सा मॉक टेस्ट दें जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक परचेज कर रखा है तो आप वही दीजिए, वही मॉक सबसे बेस्ट है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक और RWA तो सबको ही जानता ही है, इसके फ्री वीकली मॉक आते रहते हैं, उनको अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए और वीक सेक्शन पर काम करिए। जैसे ही आप मॉक टेस्ट दें उसको प्रॉपर एनालाइज करें 2 घंटे बैठकर कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है। फिर वीक सब्जेक्ट के बाकी वीक में जो बचे हुए 4-5 दिन होते हैं उसमें उसका सेक्शनल मॉक दें। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक ज़रूर दें। हिंदी और GS जो है ज़्यादा कोशिश करें कि बुक से पढ़ें। अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं हिंदी तो यूनिवर्सल और आदित्य पब्लिकेशन की बुक बेस्ट होगी। और बाकी रीजनिंग और मैथ्स में फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, फार्मूला की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करेंगे कि सारा कुछ तो कर लिया, अब हमारा लास्ट सजेशन यही है आप लोगों के लिए, जो कि हमने 8 से 10 पॉइंट में आप देख रहे हो कि हमने कवर कर रखा है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, हम ईज़िली बता सकें। आप देख रहे होगे हमारी वीडियो ये मुश्किल से 10 मिनट की होगी शायद, लेकिन इसके पीछे हमने आपके लिए 10 दिनों से मेहनत किया है। बहुत अच्छे की पॉइंट्स देखा मैंने, बहुत लोगों के डाउट्स देखे कि हर बच्चे कितना क्या फेस कर रहे हैं। लगभग 1 महीना पहले एग्ज़ाम डेट आ गई थी, फिर भी पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट नोट कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं शुरू की है तो आप हमारे ये लास्ट सजेशन ज़रूर फॉलो कीजिए कि आपको आज से ही एक पेन लेना है, एक कॉपी लेना है, डायरी लेना है, उसमें डेली टारगेट सेट करना है 75 दिन का, और कम से कम 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ना है आपको। और 10 बुक के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। मैंने जो बुक बता रखी है उसी को ले लीजिए, या आपके पास जो भी बुक है उसी एक बुक पे स्टिक हो जाइए और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। मॉक टेस्ट संडे को ज़रूर दो। हिंदी और GS को ज़्यादा कोशिश करो बुक और नोट से पढ़ने की। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो या किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, उसी से पढ़ने की कोशिश करो। फालतू यूट्यूब पर बेस्ट बुक बेस्ट कोर्स के पीछे मत भागिए, अभी भी टाइम है। मैं यही बोलूँगी, एक टीचर जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो, चाहे आपने उनका पेड कोर्स ले रखा है, और एक बुक हर सब्जेक्ट की आप ले लीजिए और उसी को प्रैक्टिस करिए। बाकी आप मॉक टेस्ट देते रहिए। वीक में अभी डेली मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट ही दीजिए। बाकी जब एग्ज़ाम के 30 दिन पहले से आप रेगुलर मॉक टेस्ट देना, रेगुलर एनालाइज करना और अपनी नोट्स रिवाइज करना। बस मैं यही बोलूँगी, अभी भी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आज आप मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम के दिन अच्छा परफॉर्म करोगे और कोई भी गलती नहीं करोगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, अरे ये तो क्वेश्चन आ रहा था मेरा गलत हो गया। ये सारे डाउट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस होके एग्ज़ाम दोगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं यही बोलूँगी कि 2026 आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस में ही पिछले सालों से अभी के में बहुत कंपैरिजन हुआ है कि वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। पिछली बार ही हम देखें तो लगभग 60,000 के करीब वैकेंसी थी, इस बार 32,000 ही लगभग वैकेंसी है, 32,000 ही समथिंग। तो आप देखोगे ये क्रम घटता चला आएगा और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। इसलिए जल्दी से जॉब लीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए, भटकाव बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। और 2026 तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दोबारा नहीं आएगी। और ये एग्ज़ाम जून में हो जाएगा और इसका इसी साल ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, इसीलिए आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बीच बीच में, और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक।